कड़ी पत्ते का पौधा जो कि आपके घर में ज़रूर होगा। हर कोई अपने घर के अंदर कड़ी पत्ता का पौधा ज़रूर लगाता है, क्योंकि कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जिसके बहुत सारे यूज़ हैं। हम किचन में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। बहुत सारी दवाइयों को बनाने के लिए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और आयुर्वेद में कड़ी पत्ता एक कमाल का पौधा है। बहुत ही कमाल का जड़ी बूटी है ये, जिसका कि उपयोग बहुत सारी दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता था। आज भी किया जाता है। हम हमारे बालों के लिए या फिर स्किन के लिए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वहां पर भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया कि इसका उपयोग क्या है। तो आपने भी कड़ी पत्ते का जो पौधा अपने घर में जरूर लगाया होगा। समस्या तब आती है जब आप अपने घर में पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो कड़ी पत्ता को लगाने का सही तरीका क्या है? अगर आप इस सीजन इन गर्मियों कड़ी पत्ता का पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी जिससे जो आपका कड़ी पत्ता है ना, वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। या फिर आपके पास पुराने पौधे, जैसे ये मेरे पुराने पौधे हैं और ये 1 साल नहीं 2-3 साल पुराने पौधे हैं, जिनकी हर साल मैं कटाई छटाई कर देती हूँ और हर साल ये बहुत सारी नई नई ब्रांचेस को निकाल लेते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सालों साल चलते हैं, यानी एक बार हमने लगा लिया तो उसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही ये पौधा है हमारा कड़ी पत्ता का पौधा। और ज़मीन में तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। अगर आप ज़मीन में लगा लोगे तो ये बिल्कुल पेड़ की तरह ग्रो करता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग हैं, हम गमले में ही लगाते हैं, और ये जो मेरे पौधे हैं ये गमले में ही लगे हुए हैं। ये 2 पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ। जो पौधा ज़्यादा घना है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी पहले ही काम कर लिया था, लगभग 1 महीना हो चुका है, और वो आपको बहुत ज़्यादा घना दिखाई दे रहा है। मैं इस सीज़न में कड़ी पत्ता के ऊपर 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये दोनों वही पौधे हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कड़ी पत्ता के ऊपर जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, जैसे ही सर्दियां जा रही होती हैं, जैसे कि फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में और मार्च के पहले हफ्ते में ही कुछ बहुत ज़रूरी काम कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपको रूट प्रूनिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो ये सारे काम कर लेने चाहिए। या फिर हमारे पौधे की हार्ड प्रूनिंग, स्टेम की हार्ड प्रूनिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर सीज़न में स्टेम की हार्ड प्रूनिंग हमको करनी चाहिए, क्योंकि जो सर्दियाँ होती है, सर्दियों में ये जो पौधा है वो डोरमेंट में चला जाता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े वगैरह भी आकर लग जाते हैं। तो अगर हमको नए पत्ते चाहिए तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे दोनों ही पौधों की थी। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको करके दिखाया था कि हार्ड प्रूनिंग आपको कैसे करनी है। ये वही पौधा है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ चुकी है। जब भी आप प्रूनिंग करेंगे, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो भी पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी अपने पिछले वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तब भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आपको क्या काम करना है। मान लीजिए आपके पास पुराना पौधा है और उसके ऊपर पुराने पत्ते पड़े हुए हैं पीले रंग के, जिसके ऊपर कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, तो आप उनको काट करके हटा दो। पुराने पत्तों को आपको नहीं रखना है। अब आपको चाहिए नए पत्ते, और इस समय कड़ी पत्ता बहुत ही तेजी से नई ग्रोथ निकालता है। सुंदर नए पत्ते आपको मिलेंगे। बस जब भी आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो कुछ दिन तक आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि तेज़ी से ये नए पत्ते निकाले। डिटेल में वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी जो दूसरा हमारा पॉइंट है कि मान लीजिए आपने ये सारे काम कर लिया है, फिर भी आपका जो कड़ी पत्ता है वो ग्रोथ नहीं निकाल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब समस्या आपके पौधे की मिट्टी में है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है तो हो सकता है कि आपका पौधा, उसकी जो जड़ है वो खराब हो गई है। अगर जड़ ही खराब हो गई है, टहनियाँ सूख चुकी हैं, तो फिर ये पत्ते कैसे निकालेगा? तो इसीलिए जब भी आप प्रूनिंग करें तो बस उन्हीं टहनियों को रखें। खुरच कर आप थोड़ा देख सकते हैं, अगर इसके जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, उन्हीं टहनियों को आप रखो जो कि हरे हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर नई ग्रोथ निकल करके आएगी। प्रूनिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्रूनिंग करने से जो हमारा पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाता है। कड़ी पत्ता को अगर आपको शुरू से घना बनाना है तो आपको इसके ऊपर लगातार प्रूनिंग करते रहना है। जैसे ही नई ब्रांच आती है और आपको लगता है कि ब्रांच अब बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप उसको भी कट कर दो थोड़ा सा ऊपर से। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, ये इसकी पहली कटिंग है, यानी पहली सीज़न की मैंने प्रूनिंग करी थी। अब मैंने इसकी दूसरी प्रूनिंग भी कर दी, यानी इसके टिप को मैंने काट दिया, क्योंकि ये लंबाई होता चला जा रहा था। अगर आपको घना बनाना है तो जैसे ही आपके पौधे की जो ब्रांच है 8, 10, 12 इंच लंबी हो, आप इसको काट दो, तो ये फिर से वहीं से जहाँ से आप इसको काटोगे वहीं से नई ब्रांच निकालना शुरू कर देता है। और एक नहीं, कभी कभी तो 2-3 ब्रांचेस निकल करके आती है इसके
जिसे आपने कट किया है, टिप से तो ब्रांच निकल कर के आती ही है। कभी-कभी होता क्या है कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, तो आपका पौधा नीचे से भी और ब्रांचेस निकालता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को घना बना सकते हैं। जो हमारा करी पत्ता है, इसको घना बनाने का ये एकमात्र और सबसे आसान नेचुरल सॉल्यूशन है। आप सोचते हैं कि खाद देने से पौधा ग्रोथ करता है या फिर घना होता है। प्रूनिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपके पौधे को घना बनाने के लिए। अगर आप क्या करेंगे कि पौधे को ताड़ जैसा लंबा कर दोगे और उसके बाद प्रूनिंग करोगे, तो आपके पौधे में उतनी घना नहीं बनेगा, उतनी नई ब्रांच नीचे से नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच नीचे से आए, तो जितनी ज़्यादा हो सके जैसे ही नई ब्रांच आए, 10-12 इंच लंबी हो, फिर से कट कर दो। अगर आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करता है, पौधा आपका हेल्दी है, तो ये जो प्रोसेस है ना, हर 15 से 20 दिन बाद हमें कड़ी पत्ता के ऊपर करते रहना पड़ता है और मात्र महीने 2 महीने में हमारा कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, ये 1.5-2 महीने हुए हैं इसको। देख सकते हैं आप कि कितना घना हो गया है, और जो ये सीज़न है अभी तो शुरू हुआ है और सीज़न ख़त्म होते-होते तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट था, कुछ लोगों का कहना है कि हम पौधे पर काम कर चुके हैं, फिर भी हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है, तो समस्या आपके पौधे की मिट्टी में हो सकती है। आप अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर ध्यान दें। मिट्टी ऐसी हो जिसमें जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो, जो बहुत ज़्यादा देर तक पानी को सोख करके न रखे, वरना मिट्टी में फंगस लग जाता है और बीमार जड़ कभी भी ग्रोथ नहीं करती है, ना ही प्रॉपर तरीके से खाद पानी लेगी और ना ही ऊपर पहुंचाएगी और ना ही आपके पौधे में ग्रोथ मिलेगी, ना ही आपका पौधा घना होगा। तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कोई भी खाद देने से पहले समय समय पर 15 से 20 दिन के अंतर पर आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इसके ड्रेनेज को ज़रूर चेक करें, यानी कि जब भी आप देखो कि पानी आप डालते हो, खाद आप डालते हो, तो इसके बेस से नीचे से पानी ज़रूर निकलना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी ज़रूर निकलता है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 लोटा पानी डाल दिया, आपका पॉट 10-12 इंच का है तो बिल्कुल ही पानी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ रही है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं या फिर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, तब ऐसा हो सकता है कि आप पानी डालो तो पानी बाहर ना निकले, क्योंकि मिट्टी इतनी सूख चुकी है कि वो पानी को सोख लेती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मिट्टी अच्छी रखिए, मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए ताकि नीचे से आसानी से पानी निकल जाए। अगर मिट्टी भुरभुरी है तो जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। कभी भी पौधे की मिट्टी में यानी जड़ों में फंगस नहीं लगेगा, आपके पौधे की जड़ बीमार नहीं होगी। अगर ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको इस समस्या को ठीक करना है। सबसे पहले तो ज़रूरी पड़े तो आप ड्रेनेज को ठीक करो। इसके लिए सबसे सही तरीका है पौधे की रिपोर्टिंग। आप फिर से पौधे को बाहर निकालिए और नई मिट्टी के साथ इसको आप रिपोर्ट कर दो। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने पौधे की मिट्टी भी बदल पाओगे। तो नई मिट्टी मिलते ही आपका जो पौधा है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप मिट्टी नहीं बदलना चाहते हैं तो मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई करके जितनी ज़्यादा हो सके आप मिट्टी को निकाल लो और इसके अंदर नई और भुरभुरी मिट्टी भर लो, जिसमें कि अच्छी मात्रा कंपोस्ट की हो। इसके बाद आता है कि न्यूट्रिशन, हमें हमारे पौधे को न्यूट्रिशन क्या देना है। तो जो हमारा कड़ी पत्ता है, एक ऐसा पौधा है जिसमें आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम हमारी सब्जियों में डालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप वेस्ट समझकर फेंक देते हो, उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट समझकर ना फेंको। इसका इस्तेमाल अगर आप अपने कड़ी पत्ता की जड़ में डाल दोगे, कर दोगे, तो फिर आपका ये कड़ी पत्ता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा मार्केट से खाद खरीद कर दें तभी हमारा पौधा ग्रोथ करे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारे पास एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जो कि वेस्ट होता है और लगभग रोज़ ही हमारे घर के किचन में निकलता है। आप चाय पीते हैं तो जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप कभी भी मत फेंको। आपके कड़ी पत्ता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, इसको घना करने के लिए ये एक रामबाण तरीका है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका, अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई कंपोस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जो कि पत्तेदार है, आपको पता है। तो पत्तों की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ अगर आप अपने कड़ी पत्ता को धूप में रखते हैं, अच्छी धूप इसको मिल रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है, लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालती रहती है। अगर आप सिर्फ इसी खाद का इस्तेमाल 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार करते हैं, कम से कम 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच आपको देना है। अगर आपके पौधे का साइज़ अच्छा है तो कम से कम 5 चम्मच आप 15 से 20 दिन के अंतर पे अपने पौधे को ज़रूर दे दो। इसकी गुड़ाई आप करके ही इस खाद को डालो
और सिर्फ इसी खाद को डाल करके आप देखो कमाल का रिजल्ट मिलेगा, कुछ और आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका पौधा बीमार है तो जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए आपको, पहले उनके ऊपर आपको ध्यान देना है ताकि आपका जो पौधा है वो स्वस्थ हो जाए। तभी आपको कोई भी खाद आप दोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे आप मार्केट से खाद खरीद कर दे रहे हो, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हो। इनऑर्गेनिक तो आपको देना ही नहीं है, चाहे आप ये होममेड खाद जो मैं आपको बता रही हूँ इसको दे रहे हो, कोई भी खाद आप दे रहे हो, पौधा आपका स्वस्थ होगा, उसकी जड़ ठीक होगी, तभी आपका पौधा ग्रोथ करेगा। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास खाद है, ये भी एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग अपने घर में ग्रीन टी पीते, तो ये जो ग्रीन टी है ना, ये भी कमाल का फर्टिलाइज़र है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया है आपके कड़ी पत्ता के पौधे के ऊपर। आपका कड़ी पत्ता का जो पौधा है ना, हर एक पत्ता चमक उठेगा, इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जाएगी। आप एक बार इस खाद को अपने पौधे के अंदर ज़रूर से डाल के देखो। एक बार अगर आप इसकी जड़ में इसको डाल दोगे, तो आप कोई और खाद अपने पौधे को दोगे ही नहीं। और ये एक होममेड तरीका है, एक नेचुरल तरीका है। मान लीजिए आपके पास ये ग्रीन टी नहीं है, तो जो पहला तरीका मैंने आपको बताया यूज़ टी का, वो भी एक कमाल का तरीका है। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करके अपने कड़ी पत्ता की ग्रोथ को डबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप अपने कड़ी पत्ता को जंगल बना सकते हैं। क्योंकि कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। बहुत ही तेज़ी से इसकी टहनियाँ निकल करके आती हैं। और ये जो खाद है ना, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप ग्रीन टी का जो बैग है उसको डिप करते हो, पीते हो और उसको फेंक देते हो। इसको आप फेंको मत, इसको आप एक दो पानी में धो के जो बैग है इसको सुखा लो। सुखाने के बाद इसका जो ये ग्रीन टी है, अंदर का जो चाय पत्ती है ना, वो भी सूख जाती है। तो सुखा कर आपको इस्तेमाल करना है, सीधे आपको इसको मिट्टी में नहीं डालना है कि आपने सोचा कि ग्रीन टी का जो बैग है वो निकल गया तो आप उसको यूज़ कर लो, ऐसा मत करना आप। पहले ग्रीन टी के बैग को आप धूप में सुखा लो, जब वो सूख जाए पाउडर उसके अंदर का, फिर आपको उसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करना है। अब इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है, इसकी जो मात्रा है आप 1 चम्मच से ले करके 2 चम्मच तक रख सकते हैं। जो पहला मैंने खाद आपको बताया उसका इस्तेमाल आप 5 चम्मच तक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप 2 चम्मच तक 15 से 20 दिन के अंतर पर दे सकते हो। इसके साथ ही कड़ी पत्ता को दिन भर की धूप में ज़रूर रखें, अच्छी धूप में रखें, जहाँ पर अच्छी धूप आती हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।